नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं की वर्कशीट नंबर 7 लाई हूँ और इस वर्कशीट नंबर 7 में हम वर्कशीट नंबर 6 जो आई थी उसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। यानी इससे पहले हमने शिव मंगल सिंह द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं। उस कविता का कुछ भाग पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के जो भाग है उस कविता में उसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि अब कवि पक्षियों की किस संवेदना के बारे में, किस मनोभाव को लेकर, जो आज़ादी के प्रति कवि पक्षियों के जो भाव थे लेकर आए थे, पक्षी अपने उस आज़ादी के भाव में और हमसे क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप यह तो जान ही गए होंगे कि पिंजरे में बंद पक्षी को कैसा लगता है। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पे। जब पक्षी को मनुष्यों ने कैद कर लिया और पिंजरे में बंद कर दिया, और वो पिंजरा कैसा था? स्वर्ण श्रृंखला, यानी श्रृंखला एक कड़ियाँ होती है, आप देखते ही हैं। तो इस स्वर्ण श्रृंखला में क्या था? हमने पक्षी को इस पिंजरे में बंद कर दिया था। स्वर्ण मतलब सोना होता है, तो सोने के पिंजरे में, सोने की श्रृंखला वाले पिंजरे में हमने उसको बंद कर दिया। तो पक्षी कह रहा है कि जब आपने हमें इस सोने के पिंजरे में बंद कर दिया तो हमें अब क्या महसूस होता है कि हम अपनी गति उड़ान सब भूले, कि हम किस रिदम में, किस गति से खुले आकाश में उड़ते थे। वो सारी उड़ान क्या है हम भूल गए, क्योंकि जब से तुमने हमें बंद कर दिया इस पिंजरे में, हमें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग पा रहा कि हम कैसे उड़ते थे और किस प्रकार और कितना ऊंचा उड़ते थे। बस सपनों में देख रहे हैं। अब क्या है? खुले आकाश में उड़ना उनके लिए क्या हो गया है बच्चों? एक सपना हो गया है। क्या हो गया? सपना। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ जब हमें प्राप्त नहीं होती तो हम उन चीज़ों को कहाँ देखते हैं? सपनों में पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो पक्षी भी खुले आकाश में उड़ने का, नदी से पानी पीने का, कड़वी निबोरी खाने का, या पेड़ों पे झूला झूलने का जो उसका सपना है वो कहाँ रह गया है? सिर्फ सपनों में ही रह गया है। तरु की फुनगी पर के झूले। तरु की फुनगी मतलब तरु पे जो फूल लग जाते हैं, जो फल फूल आते हैं, वो कोमल कोमल जो डालियां हैं उसे पकड़ के पक्षी क्या है? झूला खेलते हैं। तरु मतलब होता है पेड़। तरु मतलब क्या होता है बच्चों? पेड़। तो यहाँ पर जो पक्षी है वो कह रहा है कि हम तो अब फुनगी पर के झूले, जैसे वो सुंदर एक झूला खेलते थे पेड़ों के वृक्ष पे जो लगे हुए फूलों की जो फुनगियाँ थी छोटे छोटे, उसके जो गुच्छे बने हुए थे, वो क्या हो गया? उसके लिए बस अब सपना बनकर रह गया है। ठीक है। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ा सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। अब एक सपना उसने और बताया, एक ख्वाब और पक्षी आगे बता रहा है कि ऐसे थे अरमान। अरमान मतलब उसके ऐसी इच्छा थी उसकी कि नीले नभ, नीला आसमान कैसा होता है? नीला होता है। नभ मतलब आसमान, आकाश, अंबर की सीमा पाने, यानी आपने पक्षियों को कहाँ उड़ते हुए देखा है बेटा? आकाश में ही देखा है। और पक्षी बहुत ऊंचाई तक, पक्षी जो है उड़ने का प्रयत्न करते हैं जहाँ तक वो जा सकते हैं। तो वो अपने, जैसे आप अपने जीवन का लक्ष्य साधते हो ना कि हमें ये बनना है, इसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हो, तो पक्षी भी अपने जीवन का लक्ष्य ये साधते हैं कि हमें आसमान की उस ऊंचाई तक पहुंचना है। तो पक्षी यही कह रहा है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि हम नीले नभ का क्या है उसकी सीमा को पा जाए, इतनी ऊंचाई तक हम अपनी उड़ान को भरना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है। लाल किरण सी, अब लाल किरण क्या है? जब आप सुबह सुबह देखते हैं
सूर्य उदय होता है और जब उसका रोशनी पड़ता है तो रोशनी में क्या है, प्रकाश कण जो है वो कैसे दिखते हैं, अनार के दाने दिखते हैं। प्रकाश कण कैसे दिखता है, अनार के दाने। किसको दिख रहे हैं वो, अनार के दानों की तरह, अनार की दानों की तरह किसको देख पा रहे हैं, जो प्रकाश है उसे पक्षी समझते हैं कि ये क्या है, अनार के दाने हैं। ठीक है, चुगते तारक अनार के दाने, यानी आसमान में जो सुंदर सुंदर तारे हैं उसको वो क्या है, चुगना चाहते हैं। किससे, अपनी चोंच खोलकर खाना चाहते, उसे चुगना चाहते हैं। ये क्या थे, उसके अरमान थे, किसके, पक्षियों के अरमान थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीबा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। उम्मीद करती हूँ कि ये भाव आप भी समझ गए होंगे। इस कविता का एक अंश और है जो कि हम अगली कार्य पत्रक में देखेंगे। अभी बस इतना ही इस कविता के लिए। अब इसके जो प्रश्न हैं चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपने कभी किसी पक्षी से मित्रता की है? ये आप ही के लिए है बच्चों। यदि आपने किसी पक्षी से दोस्ती बनाई है तो उसके बारे में आपको सोचकर यहाँ पे कुछ लाइनें लिखनी हैं। फिर पिंजरे में बंद पक्षी बाहर के लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे, कल्पना करनी है कि जो पिंजरे में बंद पक्षी है वो क्या क्या सोचते होंगे। तो ये भी बच्चों आप अपने ही दृष्टिकोण से लिखेंगे इसको कि आप क्या सोचते कि वो पक्षी क्या सोच सकता है। ठीक है, आपके आसपास कौन कौन से पक्षी रहते हैं, बहुत सारे पक्षी है। पिछली वर्कशीट में मैंने आपको बताया, जैसे हम कबूतर को देख सकते हैं, ठीक है, गौरैया को देख सकते हैं, आप जो है कौवे को देख सकते हैं, ठीक है, मोर को देख सकते हैं। इस तरह से और भी जो पक्षी आपको दिखाई दे, मैना भी आ जाती है कई बार। ठीक है, आप जो है इन सबको देख सकते हैं। गांव की तरफ बढ़ जाओगे तो बत्तख देखने को मिल जाएगा, आपको सारस देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे जंगल जैसा माहौल आपको दिखे तो वहाँ पे और भी पक्षी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम शहर में रहते तो हमें मोर, गौरैया, कबूतर, कौवा, कुछ इस प्रकार के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनका नाम लिख सकते हैं। हम पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं बताओ बच्चों? सबसे बड़ी मदद ये है कि बच्चों की हम उनको पिंजरे से बाहर निकाल दें। ठीक है, और जो चिड़ी मार होते हैं, ठीक है, जो बहेलिया होते हैं पक्षियों को पकड़ते हैं, तो प्लीज़ वो उन्हें ना पकड़ें, उन्हें भी आज़ाद रहने दें। अपना जो व्यापार है उसे किसी अन्य चीज़ के व्यापार में वो बना सकते हैं, क्योंकि वो पक्षियों को पकड़ के क्या करते हैं, बेच देते हैं। और पक्षी क्या है, पिंजरे में बंद होकर बस हमारे घर की शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन जो उसके मन का कष्ट है, जो हमने उसको बांध लिया है, उससे क्या है, हम एक प्रकार का बच्चों पाप ही कर रहे हैं। तो हमें इस पाप को ख़त्म करना है, हमें उसे क्या करना है, स्वतंत्र कर देना है। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि हर जीव की अपनी एक स्वतंत्रता है और हर कोई स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो बच्चे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, रेड कलर का लिखा हुआ आता है, उसको आपको क्लिक करना होता है बस। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।